फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सुजीत पर। मैं हूं आपका दोस्त सुजीत। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी सब्जेक्ट के काव्य खंड जिसका नाम है कड़बक। जिसका क्या नाम है? कड़बक, और जिसके कवि हैं मलिक मोहम्मद जैसी साहब। आज हम लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। देरी न करते हुए चलते हम क्वेश्चन की ओर। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, मलिक मोहम्मद जैसी कवि हैं। कहने का मतलब है मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि हैं? ए, दुख के पीर की, बी, कृष्ण प्रेम के, सी, अष्टछाप के, और डी, प्रेम के पीर की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी जो कवि हैं वो प्रेम के पीर की कवि हैं। किसके कवि हैं? प्रेम के पीर के कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि पूछा जाए मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि है तो याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम की पीर के कवि हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कड़बक कविता के कवि कौन हैं? कड़बक कविता के कवि कौन है? ए, कबीरदास, बी, सूरदास, सी, मलिक मोहम्मद जैसी, डी, नवादास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कड़बक कविता के कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी साहब हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मलिक मोहम्मद जैसी के कविता कौन सी है? मलिक मोहम्मद जैसी के कविता कौन सी है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं मलिक मोहम्मद जैसी की कविता इनमें से कौन सी है? ए, पुत्र वियोग, बी, कड़बक, सी, उषा, डी, हार जीत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी की जो कविता है वो है कौन? कड़बक। कौन है? कड़बक। यदि पूछा जाए पुत्र वियोग किसके द्वारा लिखा गया तो इसका आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। किसके द्वारा? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा क्या लिखा गया? पुत्र वियोग लिखा गया। उषा किसके द्वारा लिखा गया? उषा शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया? उषा शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। और तीसरा हार जीत। यदि पूछा जाए हार जीत किसके द्वारा लिखा गया तो याद रखिएगा हार जीत अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया? अशोक वाजपेयी के द्वारा। तो याद रखिएगा। यदि पूछा जाए पुत्र वियोग किसके द्वारा लिखा गया? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। कड़बक किसके द्वारा लिखा गया? मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा। उषा किसके द्वारा लिखा गया? शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा। और यदि पूछा जाए हार जीत किसके द्वारा लिखा गया? अशोक वाजपेयी के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? ए, 1450 ईस्वी में, बी, 1451 ईस्वी में, सी, 1492 ईस्वी में, और डी, 1496 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1492 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि पूछा जाए मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? 1492 ईस्वी में। यदि पूछा जाए मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई थी तो याद रखिएगा इसकी मृत्यु अनुमानतः 1548 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? ए, उत्तर प्रदेश, बी, मध्य प्रदेश, सी, आंध्र प्रदेश, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैसी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। यदि पूछा जाए उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में एक गांव है जायस। कहाँ है? जायस। इसका जन्म जायस कब्र अमेठी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जायस कब्र अमेठी। जायस कब्र अमेठी। यदि पूछा जाए
मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था, किस प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था, जायज कब्र अमेठी में हुआ था। कब हुआ था, 1492 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जायसी की तरह के कवि हैं। जायसी किस तरह के कवि हैं? ए भक्त कवि है, बी सूफी कवि हैं, सी श्रृंगारिक कवि हैं और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो क्या है, सूफी कवि है। कौन से कवि है, सूफी कवि है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान कहाँ था, उनका जन्म कहाँ हुआ था? ए इलाहाबाद में, बी बनारस में, सी कानपुर में और डी अमेठी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म अमेठी में हुआ था। कहाँ हुआ था, जायज कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जायसी के पिता का क्या नाम था? ए शेख मोहम्मद, बी शेख यमरेज, सी शेख परवेज, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जायसी के पिता का क्या नाम था? जायसी के पिता का नाम था शेख ममरेज। क्या नाम था? मलिक शेख ममरेज। याद रखिएगा, यदि पूछा जाए मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का क्या नाम था, तो मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम था शेख ममरेज। इसे मलिक राजे अशरफ भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? मलिक राजे अशरफ भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जायसी क्या थे? ए धनवान, बी पहलवान, सी फकीर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जायसी कौन थे? जायसी कौन थे? धनवान थे, पहलवान थे, फकीर थे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जायसी कौन थे? फकीर थे। जायसी कौन थे? फकीर थे। बचपन में ही अनाथ साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए इनका बचपन बीता। इनके माता पिता की मृत्यु कब हो गई थी? ये बचपन में ही हो गई थी। और इसका ज़िंदगी कैसे बीता? साधुओं और फकीरों के साथ बीता था। किसका? मलिक मोहम्मद जायसी का। यदि पूछा जाए ये चेचक के बीमारी के कारण, कौन? मलिक मोहम्मद जायसी चेचक के बीमारी के कारण रूपहीन हो गए थे, बाईं आंख और कान से वंचित हो गए थे। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी साहब चेचक बीमारी के कारण रूपहीन तथा बाईं आंख और कान से क्या हो गए थे? वंचित हो गए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े थे? ऑप्शन नंबर ए ज्ञान मार्गी शाखा, बी प्रेम मार्गी शाखा, सी कृष्ण मार्गी शाखा, डी सगुन भक्ति काव्य। क्या? डी सगुन भक्ति काव्य। तो याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? ए मतलब जायसी जो अपनी कविता को लिखे हैं वो किस भाषा में लिखे हैं? ए खड़ी बोली थी, बी ब्रज, सी अवधी और डी अरबी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जायसी की काव्य की जो भाषा थी वो क्या थी? अवधी थी। क्या थी? अवधी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? ए वात्सल्य रस, बी श्रृंगार रस, सी वीर रस, डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जायसी के काव्य का जो मुख्य रस था वो था वीर
श्रृंगार रस। क्या था? श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मलिक मोहम्मद जायसी ने रतन सेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा था? ए प्रेम धारा से, बी भक्ति धारा से, सी रक्त रूप लय द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जायसी साहब ने रतन सेन और पद्मावती की कथा को रक्त रूप लय के द्वारा जोड़ा था। किस रूप में था? रक्त रूप लय के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। जायसी ने रतन सेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है? ए अपने आंसुओं से, बी गंगा जल से, सी जल से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जायसी ने राजा रत्नसेन एवं रानी पद्मावती की कथा को अपने आंसुओं के द्वारा, किसके द्वारा? अपने आंसुओं के द्वारा सींचा है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणगाना है? जायसी किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणगान है? ए जिह्वा दोष से, बी नेत्र दोष से, सी अंग दोष से, डी श्रव्य दोष से। इसको तो याद रखिएगा जायसी क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी नेत्र दोष से युक्त होते हुए वो क्या है? गुणवान है। कहता चेचक की बीमारी के कारण, किसके कारण? चेचक की बीमारी के कारण बाईं आंख और वह कान से क्या हो गए थे? वंचित हो गए थे। वंचित होते हुए भी वो क्या थे? गुणवान थे। यदि पूछा जाए कि उसका व्यक्तित्व कैसा था मलिक मोहम्मद जायसी का, तो याद रखिएगा वो मृदुभाषी थे। वो क्या थे? मृदुभाषी थे। बहुत ही कम बोलते थे और मनस्वी थे। स्वभावतः वो संत थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। जायसी की काव्य किस प्रकार की गंभीर एवं व्यापक है? ए सरोवर की भांति, बी कुएं की भांति, सी समुद्र की भांति, डी नींद की भांग पी। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत हो गया। 3 ऑप्शन रखिए। जायसी की काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? ए सरोवर की भांति, बी कुएं की भांति और सी समुद्र की भांति। तो इसको याद रखिएगा जायसी की जो काव्य है वो समुद्र की भांति गंभीर एवं व्यापक है। किसकी भांति? समुद्र की भांति क्या है? समुद्र की भांति गंभीर एवं क्या व्यापक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? ए जायसी, बी नाभादास, सी सूरदास, डी कबीरदास। तो याद रखिएगा प्रेम के पीर के कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी साहब हैं। मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम के पीर के रूप में जाने जाते हैं। यदि पूछा जाए कि पद्मावत, क्या पूछा जाए? पद्मावत, अखरावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा के लेखक कौन है? ये किनकी कृतियां हैं? तो इसको याद रखिएगा ये मलिक मोहम्मद जायसी की कृतियां हैं। कौन? पद्मावत और अखरावत। अगला क्वेश्चन है करवक, क्वेश्चन नंबर 18। करवक कहाँ से लिया गया है? करवक कहाँ से लिया गया है? ए आखिरी कलाम से, बी अखरावत से, सी मधुमालती से, डी पद्मावत। तो याद रखिएगा करवक जो लिया गया है वो पद्मावत से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। करवक के रचयिता कौन है? ए सूरदास, बी कबीरदास, सी जायसी, डी तुलसीदास।
तो याद रखिएगा, करबक के जो रचयिता हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी साहब हैं। और मलिक मोहम्मद जायसी यदि पूछा जाए ये प्रेमाख्यानक, याद रखिएगा, ये प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं। क्या है? ये प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं। यदि पूछा जाए मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने आँख की तुलना किससे की है, तो याद रखिएगा इन्होंने अपने आँख की तुलना दर्पण से की है। किससे की है? दर्पण से की है। कवि मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि चेचक की बीमारी के कारण मेरी एक आँख भले क्या हो गई हो, क्षतिग्रस्त हो गई हो, लेकिन वह दर्पण की भांति क्या है? स्वच्छ और निर्मल है। जिस प्रकार दर्पण सच को सच कहता है, ठीक उसी प्रकार मेरा आँख दर्पण की भांति ही कार्य करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। फिर वही जायसी ने जो पद्मावत को रचा वो किस भाषा में रचा? ए अवधी में, बी ब्रज भाषा में, सी खड़ी बोली में और डी मैथिली में। तो याद रखिएगा ये जो रचा गया है पद्मावत ये अवधी भाषा में रचा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिले तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।